नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज में। यहां पर हम आपको देश और दुनिया की खास खबरों की जानकारी देते हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज की मुख्य खबर, आरसीबी की जीत का जश्न बना मातम, भगदड़ में 11 लोगों की मौत। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मनाते वक्त भगदड़ मच गई, जिसमें 13 साल की बच्ची से लेकर के 33 साल के युवक तक 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये कोई धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आईपीएल जीत का उत्सव था, जो अब एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और एवरीडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको खबरों की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का मुआवजा ऐलान, विपक्ष ने बताई आपराधिक लापरवाही। बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर 2 से 3 लाख लोग पहुंचे, जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताया। वहीं भाजपा ने इसे आपराधिक लापरवाही करार देते हुए सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से इस्तीफे की मांग की है। सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए भीड़ को अप्रत्याशित बताया। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज, योगी के जन्मदिन पर अयोध्या में भक्ति का उत्सव। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगी। पूरे शहर को दीपों और पुष्पों से सजाया गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आज अपना जन्म दिवस भी मना रहे हैं, धर्माचार्यों के साथ गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर इसका आयोजन में हिस्सा लेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच चुकी है, जहां 7 मंदिरों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले थरूर, भारत ने कभी मध्यस्थता नहीं मांगी। वॉशिंगटन डीसी में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आउटरीच मिशन का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश से मध्यस्थता की मांग नहीं की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति सम्मान जताया, लेकिन किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को नकारा। वहीं रेल टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए रेलवे का बड़ा एक्शन। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग में फर्जी एजेंट्स और अनधिकृत ईमेल आईडी से हो रही भारी धांधली पर लगाम कसने के लिए आईआरसीटीसी ऐप में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब टिकट बुकिंग के समय ज्यादा ट्रैफिक या फिर ऐप क्रैश जैसी दिक्कतें कम होंगी। तत्काल बुकिंग में आम यात्रियों को ज्यादा सफलता मिलेगी और फर्जीवाड़े और दलाली से बचा जा सकेगा। बीएसएफ जवान को बांग्लादेशी नागरिक अगवा कर सीमा पार ले गए, घंटों बाद छोड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीएसएफ के जवान को कथित तौर पर कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने अगवा कर जबरन सीमा पार जाकर बांध दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रहा था, तभी उसे खींचकर सीमा पार ले जाया गया। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जवान को सुरक्षित छोड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई घोषणा के तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, यमन, सूडान जैसे देश शामिल हैं। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है और सोमवार सुबह 12:01 बजे से लागू होगा। एलन मस्क का बिग ब्यूटीफुल बिल पर हमला, कहा अमेरिका को दिवालिया कर देगा। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए टैक्स और खर्च से जुड़े बिग ब्यूटीफुल बिल की कड़ी आलोचना की है। मस्क ने इसे अमेरिका को दिवालिया करने वाला बताया और अपील की कि सीनेटर और सांसदों को कॉल करें। उन्होंने कहा, किल द बिल। वहीं पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 50 लोगों की मौत। असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 29 मई से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अकेले असम में 19 लोगों की जान गई है।
हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। मेघालय हनीमून मर्डर, खाई में मिला इंदौर के कारोबारी राजा का शव, पत्नी सोनम लापता। इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए नवविवाहित कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आया है। उनका शव चेरापूंजी के पास एक गहरी खाई में मिला, जबकि पत्नी सोनम अब तक लापता है। हत्या की पुष्टि के बाद परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मेघालय पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही और खास खबरों के साथ। धन्यवाद।